नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। तैमूर के अब्बा सैफ अली खान और अम्मी करीना कपूर के छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखा गया। जैसे ही सैफीना के बेटे का पूरा नाम जहांगीर है, ये मालूम पड़ा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। यानी इतिहास के क्रूर शासकों के नाम पर एक बार फिर अपने बेटे का नाम रखने वाले सैफ करीना का इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। जैसे ही ये खबर आई तो उन लोगों को मायूसी हुई जिन्होंने शर्तें लगाई थी कि खान साहब इस बार साहबजादे का नाम औरंगजेब रखेंगे। लेकिन तसल्ली इस बात की रही कि तैमूर नाम रखकर क्रूर मंगोल शासक के बाद सैफू ने मुगल वंश के जालिम सुल्तान जहांगीर का नाम तो रोशन कर ही दिया। जहांगीर अकबर का बेटा था। अब जो लोग स्कूल गए होंगे उन्हें तो याद ही होगा, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में इतिहास के वीर शासकों राणा सांगा या शिवाजी महाराज के बारे में भले ना पढ़ाया हो, लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब कंठस्थ करने पर मजबूर किया गया। तो जो इतिहास पढ़ाया गया है उसके हिसाब से जहांगीर अकबर का बेटा था, जिसने सिख गुरु अर्जन देव को मौत की सजा दी थी। और मौत भी ऐसी वैसी नहीं, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया था। ट्रोल्स का कहना है कि करीना सैफ मुगल शासकों की टीम बनाना चाहते हैं, पहले तैमूर और अब जहांगीर। लोगों ने पूछा है कि अगला कौन होगा। तो सैफ करीना ने जब पहले बेटे का नाम तैमूर रखा था तो देश भर में उन लोगों ने जिन्होंने इतिहास पढ़ा है ये सवाल किया कि इतिहास के सबसे क्रूरतम शासक के नाम पर अपने बेटे का नाम रखकर सैफ और करीना क्या बताना चाहते हैं। और अब छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखने पर फिर सवाल उठने लगे। इस पर लिबरल, सेकुलर, वामपंथी और मुगल समाज को काफी आपत्ति है। लाशों की पत्रकारिता करने वाली बरखा दत्त तो करीना का वो पुराना इंटरव्यू लेकर आ गई जिसमें करीना ने अपना दर्द बयां किया था कि कैसे तैमूर का नाम रखने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने से वो डर गई थी। वो दर्द वो कभी भूल नहीं पाएंगी। हम अपने बेटे का नाम क्या रखें ये हम तय करेंगे, ये उन्होंने कहा था। करीना ने तो ये भी कहा कि जब उनके एक जानने वाले तैमूर के पैदा होने के 8 घंटे बाद उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि तुमने तैमूर नाम क्यों रखा, जिसके बाद वो रो पड़ी और उस जानने वाले को वहां से भगा दिया। फिर बरखा दत्त पूछती हैं कि कौन था वो डिस्गस्टिंग आदमी जो आपको ये सब कह रहा था। करीना ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये हिस्ट्री की बातें हो रही हैं कि 100, 200 या 300 साल पहले क्या हुआ था, अब अभी किसने देखा है। हमने नाम रखा क्योंकि हमें अच्छा लगा। वैसे करीना की ये बात सच भी लगती है। जिसका जीवन का मोटो ही है कि मैं अपनी फेवरेट हूं, वो दुनिया और इतिहास में इंटरेस्टेड भी नहीं दिखती। उनका ज्ञान देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तैमूर, जहांगीर नाम उन्हें क्यूट लग गए होंगे और उन्होंने रख लिया होगा। जैसे कि उनके माँ बाप को बेबो, लोलो ये नाम अच्छे लगे और उन्होंने रख लिए। मतलब तो बेबो और लोलो का भी कुछ नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि करीना को ये नाम सजेस्ट करने वाले तैमूर के अब्बा खुद को हिस्ट्री लवर यानी इतिहास को प्यार करने वाला कहते हैं। वो दावा करते हैं कि वो हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं। तो तैमूर और जहांगीर के बारे में भी सैफ अली खान ने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, वो भी तब जब वो अपने बच्चों का नाम इन हिस्टोरिक कैरेक्टर्स के नाम पर रख रहे होंगे। तो सैफ अली खान को उनकी क्रूरता और अत्याचारों में उनके योगदान के बारे में भी पता होगा। तो लोगों ने सवाल उठा दिए। वैसे सवाल तो उनके इतिहास के ज्ञान पर भी उठे थे जब उन्होंने तानाजी फिल्म की रिलीज के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यहां तक कि मराठा गर्व माने जाने वाले तानाजी की कहानी को भी उन्होंने काल्पनिक बता दिया था। तैमूर नाम पर उनकी दलील भी सुनिए। उनका कहना था कि उन्होंने मंगोल क्रूर शासक जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था उसके बारे में पढ़ा है। उसका नाम तिमूर था। हमारे बेटे का नाम तैमूर है। वैसे बात तो सही है, लेकिन तिमूर और तैमूर में हिंदुस्तान में उतना ही फर्क है जितना सैफ और सैफू में। जिस सैफ ने ये इतिहास पढ़ा हो कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत नहीं था, सिर्फ मुगल थे और उनकी मुगलों की सल्तनत थी, तो उनका आक्रांताओं से काफी प्रभावित होना स्वाभाविक लगता है। फिर उनके परदादा जान हमीदुल्ला खान जो भोपाल के नवाब थे, वो क्या कम क्रूर थे। पाकिस्तान में भोपाल को मिलाने के लिए जिन्ना के साथ मिलकर उन्होंने साजिशें रची। पूरा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल 1 जून 1949 को हमीदुल्ला खान के अत्याचारों से आज़ाद हुआ। यहाँ तक कि उस दौरान भोपाल में तिरंगा फहराना भी गुनाह था। इसलिए जब भोपाल की आज़ादी के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने रायसेन के बुरासा गांव में तिरंगा फहराया तो नवाब साहब की पुलिस ने 6 जवानों को गोलियों से भून दिया
और सैफ अली खान अब भोपाल के नवाब की इसी करोड़ों की मिल्कियत के वारिस भी हैं। तो मुगलों से इंप्रेस होना तो इनका बनता है। अब सवाल यह है कि भाई उनके बच्चे का नाम है वो कुछ भी रखें, किसी को क्या लेना देना। तो सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों ही पब्लिक फिगर हैं, दोनों के ही करोड़ों फैंस हैं। उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं। जब करोड़ों फैंस इनके एयरपोर्ट लुक तक को फॉलो करते हैं तो बच्चे के नाम को लेकर फैसिनेशन क्यों नहीं होगा। नाम के पीछे का कारण भी जानने में लोगों की दिलचस्पी रहती है। ऐसे में जब इतिहास पढ़ने का दावा करने वाला कोई सेलिब्रिटी इतिहास के क्रूर शासकों के नाम पर अपने बेटों का नाम रखे तो फैंस को पता होना चाहिए कि उनके चहेते एक्टर्स ने अपने बच्चों के नामों की प्रेरणा कहां से ली। लेकिन तैमूर के नाम पर 2016 में भी ट्रोल हो चुके सैफ करीना ने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखकर बता दिया कि उन्हें देश के इतिहास के कौन से कैरेक्टर्स प्रेरणा देते हैं। सबसे हिपोक्रेट तो निकले लिबरल और वो सेकुलर पत्रकार जो सैफ करीना के बच्चों के नाम पर सवाल उठाने वालों को ब्लडी डाउन मार्केट संघी कहकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही वोक पत्रकार और लोग हैं जो सुरेश रैना के खुद को ब्राह्मण कहने पर ट्रोल कर देते हैं, रविंद्र जडेजा के खुद को राजपूत बताने पर जातिवादी बताने लगते हैं। नीरज चोपड़ा के भाले को जब महाराणा प्रताप के भाले की उपमा दी गई तो इन्हें चुभ गई। ये वो लोग हैं जो नीरज चोपड़ा की जीत को धर्म और राजनीति से जोड़ने लगते हैं, जिन्हें मीराबाई चानू की हनुमान भक्त होने का पता चलते ही उनके मेडल की चमक फीकी लगने लगती है, जिन्हें पीवी सिंधु का मंदिर जाना उनके कोर्ट में जीते गए मेडल पर भारी लगता है। वो ज्ञान देते हैं कि लोगों को सैफ के धर्म से या अपने बेटों के नाम पर मंगोलों और मुगलों के क्रूर और हत्यारे शासकों के नाम पर रखने से कोई दिक्कत क्यों हो रही है। ये वही लोग हैं जिनके सामने कोई नाथुराम गोडसे का नाम भी ले ले तो ये उसे भी महात्मा गांधी का हत्यारा मानकर हिकारत की नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन करोड़ों हिंदुओं और निर्दोषों की हत्या और धर्मांतरण करवाने वाले क्रूर मुगल शासकों के नाम पर इनकी जमात का कोई सैफ अली खान अपने बच्चे का नाम रखे तो ये कवच की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा है कि 90 के दशक में गल्फ वॉर के बाद भारत के कई गली मोहल्लों में रहने वाले मुगल वंशजों ने अपने बच्चों का नाम सद्दाम रख दिया था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2001 में ओसामा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद भारत के इन्हीं गली मोहल्लों में रहने वाली अगली पीढ़ी ने अपने बच्चों का नाम ओसामा रख दिया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह सैफ अली खान के बच्चे के नाम से किसी को ढेला फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर सैफ अली खान जैसे बड़े बड़े एक्टर उन शासकों के नाम रखेंगे जो देश में सांप्रदायिकता फैलाने के जिम्मेदार हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। फिर यही बॉलीवुड वाले इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके इन्हीं क्रूर शासकों को महान बताने वाली फिल्में बनाएंगे और देश की वो जनरेशन जो इनकी बीवी करीना की तरह सोचती है कि 300 साल पहले क्या हुआ किसे पता, वो उसी फर्जी कहानी को देश का सच्चा इतिहास मान लेगी। इसलिए इन जैसे सेकुलरिज्म के भेस में छुपे कम्युनल एक्टर्स की असलियत देश के लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी इनके इतिहास के नाम पर बनाई गई गलत जानकारी और उसके पीछे की इन जैसों की सोच को अच्छी तरह समझ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।